हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो एनसीईआरटी इंटरमीडिएट क्लास 11th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत का चौथा भाग है। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोग डिस्कस क्या किए थे? उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जीव के लक्षण क्या है डिफाइनिंग कैरेक्टर और क्या है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, और जीवों का नामकरण यानी जिसमें द्विपदनाम पद्धति और त्रिपदनाम पद्धति हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं, जो कि क्या है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, दूसरा क्या है सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण पद्धति, और तीसरा क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी वर्गीकी संवर्ग। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग इन टर्म्स को डिटेल में जाने, उसके पहले एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवों की विविधता का एक विशाल समूह देखने को मिलता है। जैसे कि भिन्न भिन्न तरह के जीवों की एक विशाल संख्या है हमारी पृथ्वी पर, इतनी विशाल कि उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और जो मनुष्य है उसके अंदर शुरू से ही ये उत्सुकता है कि अपने चारों तरफ के जीवों के बारे में, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करे, उसके बारे में जाने, है ना। तो अब ये सोचिए कि अगर वो प्रत्येक जो मनुष्य है वो प्रत्येक जीव के बारे में, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना शुरू करे और अलग अलग जीवों के बारे में अलग अलग अध्ययन करे, तो हर एक जीव के बारे में अलग अलग अध्ययन करने के लिए शायद उसकी एक जीवन अवधि, मनुष्य की एक जीवन अवधि काफी ना हो, है ना। तो ये एक असुविधा की तरह देख सकते हैं कि पूरे विशाल समूह को, इस विशाल संख्या को, जीवों के भिन्न भिन्न तरह के जीवों की इस विशाल संख्या को एक ऐसी टेक्निक के द्वारा अध्ययन किया जाए इनके गुणों का कि कम समय में अधिक से अधिक जीवों के बारे में हम लोग जान सकें, है ना। तो इसी असुविधा को हटाने के लिए यानी जीवों के गुणों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका वर्गीकरण किया गया, यानी उनका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया। अब वर्गीकरण क्या है? तो सीधा सा है कि समान तरह के अलग अलग जीवों के गुणों का अध्ययन किया गया और समान तरह के गुणों वाले या लगभग समान तरह के गुणों वाले जीवों को एक एक समूहों में अलग अलग करके रख दिया गया। अब भविष्य में अगर कोई चाहता है कि उन जीवों के बारे में अध्ययन करे, उनके गुणों के बारे में जाने, तो उस समूह के किसी एक जीव के बारे में अगर वो अध्ययन कर लेगा तो सभी उस समूह में उपस्थित सभी जीवों के बारे में वो जान जाएगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, अलग अलग समूहों में बांट करके क्रमबद्धता से रखने को ही क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। ठीक, अब वर्गीकरण कैसे हुआ, क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरीज बनी या कौन कौन से समूह बने या कौन कौन से लेवल बने वर्गीकरण करने के जीवों के, उसको जानने से पहले ये तीनों टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण के दृष्टिकोण से, वो जानना जरूरी है ना। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों टर्म्स को एक एक करके बारी बारी डिटेल में समझते हैं कि ये हैं क्या। पहला टर्म है टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। ये टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था? बाई कैंडोल, यानी कैंडोल के द्वारा ये दिया गया था टर्म टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहते किसे हैं? तो सीधा सा है कि कुछ नियमों और सिद्धांतों के द्वारा जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जीवों का वर्गीकरण यानी कि उनके कुछ एक समान जो लक्षण हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग समूहों में रखना, यह है वर्गीकरण। तो उसके लिए कुछ नियम और कुछ सिद्धांत होंगे, बस उन्हीं नियमों और सिद्धांतों के अनुसार या उनके आधार पर जो जीवधारियों का वर्गीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, सीधा से कह सकते हैं कि वर्गीकरण का विज्ञान, है ना। तो यहां वही लिखा गया है कि निश्चित नियमों या सिद्धांतों के आधार पर जीवधारियों के वर्गीकरण को वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर? अब क्या है कि वर्गीकरण वास्तव में ये वर्गीकी केवल वर्गीकरण को नहीं बताता है, वो बताता है किसे, कि किसी भी जीव, कोई भी जीव पहले प्राप्त होता है तो उसका क्या करते हैं, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी उसकी पहचान होती है कुछ नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कि किस कैटेगरी में इसको रखा जाना चाहिए। उसका नामकरण और वर्गीकरण, ये सारी चीजें साथ साथ होती हैं। ठीक, तो ये तीनों चीजों को एक साथ डील करता है क्या, ये टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो अब क्या कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with identification, nomenclature and classification of organisms। यानी विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के पहचान, नामकरण तथा उनके वर्गीकरण के बारे में हमें बताती है, वह क्या है? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। क्लियर? और ये टर्म दिया गया था कैंडोल के द्वारा। हो गया। अब क्या है अगला जो टर्म है वो क्या है? सिस्टेमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति, या कभी कभी इसको वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं। अभी क्या है वो देखेंगे। तो देखिए सिस्टेमैटिक्स क्या है, वो सेम टैक्सोनॉमी ही समझिएगा, वही है, वर्गीकी ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और ऐड कर दिया जाता है। वास्तव में है क्या कि देखिए कोई भी जीव मिला, उस जीव की पहचान करना, उसका नामकरण तथा वर्गीकरण करना और उन भिन्न भिन्न जीवों के आपसी संबंधों के बारे में जानना, ये एक ऐड हो गया। आपसी संबंध यानी उनका जो विकासीय संबंध है, विकास होते हुए कहां पे वो एक दूसरे से संबंधित थे, जब उनका इवोल्यूशन हो रहा था, उद्विकास हो रहा था। क्लियर? तो उस विकासीय संबंध को ऐड कर दिया गया, यानी कि उनके टैक्सोनॉमी के साथ साथ उनका आपसी संबंध, इन दोनों के बारे में जो साइंस का वो जो ब्रांच है वो बताता है, वो क्या है? सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। तो वही यहां लिखा गया है, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या लिखा गया कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले भिन्न भिन्न तरह के जो जीवों की विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो भिन्न भिन्न तरह के जीवों के टैक्सोनॉमी और उनके आपसी जो विकासीय संबंध हैं, उनके बारे में जो साइंस का ब्रांच जो बताता है, वो क्या है? सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति, है ना। तो इसको सीधे सीधे कैसे कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जो किसके बारे में अध्ययन कराती है या किसके बारे में अध्ययन हमें बताती है कि टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन, ऐड कर सकते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर, ऐड कर सकते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, है ना। तो अब क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव या भिन्न भिन्न तरह के जीवों के आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, उनके नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर और उनके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के साथ साथ उनके आपसी विकासीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति। क्लियर? देखिए वास्तव में ये दोनों टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कई जगह इसीलिए इनको एक ही तरह से डिनोट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से इनको कह सकते हैं सिनोनिम्स मान के लिखा जाता है। कई जगह वर्गीकरण विज्ञान इनको लिख दिया जाता है, इनको लिख दिया जाता है, तो दोनों लगभग एक ही के पूरक हैं। बस अंतर कितना आ जाता है कि उन जीवों के टैक्सोनॉमी के साथ साथ थोड़ा सा उनके आपसी विकासी संबंध कैसे हैं, उसका भी अध्ययन इसमें जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब देखिए इस टर्म का प्रयोग, जो सिस्टमैटिक टर्म्स का जो प्रयोग किया था पहली बार, किसने किया था? वो थे लिनियस। इनका एक बुक था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी नामक इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक था, किताब। उसमें इन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया था, सिस्टमैटिक्स। और वास्तव में ये लिनियस को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यहां लिख सकते हैं कि इन्हीं को क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के पिता। ठीक, तो टर्म किसने दिया था? लिनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी। वास्तव में ये वर्गीकरण कर रहे थे, कुछ जीवों का ये वर्गीकरण किए थे। कैसे किए थे वो अब जब तीसरा टर्म अभी देखेंगे किस किस तरह के लेवल पे इन्होंने वर्गीकरण किया था, वहां पे वो क्लियर होंगी चीजें। तो लिनियस अपने बुक सिस्टेमा नेचुरी में सिस्टमैटिक्स टर्म को यूज किया था इन्होंने सबसे पहली बार, और क्या हुआ कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। ठीक, तो अब जो तीसरा टर्म है क्या है वो? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसको देखते हैं। तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अगला टर्म है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्गीकी संवर्ग। देखिए वर्गीकी संवर्ग होता क्या है कि जीवों का जब वर्गीकरण होता है तो उनका वर्गीकरण विभिन्न स्तरों पे होता है, अलग अलग लेवल्स पे होता है या अलग अलग यूनिट्स में होता है। उन्हीं विभिन्न तरह के लेवल्स को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्गीकी संवर्ग कहते हैं सम्मिलित रूप से, ठीक। और उन्हीं लेवल्स को टेक्निकली क्या कहा जाता है, उन्हीं लेवल्स को टेक्निकली टैक्सॉन कहा जाता है, टैक्सॉन, या अगर प्लूरल नंबर में देखें तो इसी को टैक्सा कहते हैं। क्लियर। तो अब देखिए क्या है कि शुरू में जब वर्गीकरण की शुरुआत हुई थी और लिनियस ने विभिन्न तरह के जीवों का वर्गीकरण किया था तो उन्होंने उनका वर्गीकरण 5 टैक्सॉन में किया था, यानी कि कह सकते हैं कि 5 टैक्सॉन दिया गया था किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा। और वो पांचों टैक्सॉन कौन कौन से थे, यहां लिखा गया बाय लिनियस। तो लिनियस के द्वारा जो दिए गए टैक्सॉन थे वो कौन कौन से थे, क्लास था यानी वर्ग, ऑर्डर था यानी गण, जीनस था यानी वंश, स्पीसीज यानी जाति, और वैरायटी यानी प्रकार। तो ये 5 टैक्सॉन लिनियस ने शुरू में दिया था और विभिन्न तरह के जीवों को इन्होंने इन्हीं 5 टैक्सॉन में या इन्हीं 5 स्तरों में वर्गीकृत किया था, ठीक। बाद में क्या हुआ, बाद में 3 और टैक्सॉन जोड़े गए वर्गीकरण में। वो 3 और टैक्सॉन जो न्यूली एडेड थे वो कौन कौन से थे, किंगडम था यानी जगत, फाइलम था यानी संघ, और फैमिली यानी कुल। तो ये 3 टैक्सॉन नए नए जब जोड़े गए इन 5 टैक्सॉन में, लिनियस द्वारा दिए गए टैक्सॉन में जोड़े गए, तो क्या किया गया कि वैरायटी को वहां से हटा दिया गया, यानी कि वैरायटी को हटा करके, और ये तीनों न्यूली एडेड जो टैक्सॉन थे वहां लिखे गए या रखे गए। तब कुल टैक्सॉन कितने हो गए, कुल टैक्सॉन हो गए 4 इनके और 3 ये, 7 टैक्सॉन हो गए। और यही 7 टैक्सॉन में अब विभिन्न तरह के जीवों का वर्गीकरण किया गया, ठीक। तो अब क्या है, देखिए ये सभी के सभी टैक्सॉन क्या हैं कि किसको प्रदर्शित करते हैं, ये वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लियर। अब क्या है कि इन्हीं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को या इन्हीं टैक्सॉन को जब एक निश्चित क्रम में सजा दिया जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजा दिया जाता है, तब उसी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हिरार्की, या हिंदी हो जाएगा वर्गीकी संवर्ग, नहीं सॉरी वर्गीकी संवर्ग नहीं, वर्गीकी पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब कि जो पद हैं वो एक अनुक्रम में, एक क्रम में सजाए गए हैं। तो ये टैक्सोनॉमिक हिरार्की को क्या कह सकते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। तो यही है कि टैक्सॉन को जब एक निश्चित क्रम में सजा दिया जाता है, वो निश्चित क्रम क्या है असेंडिंग ऑर्डर, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम लोग इसको डिस्कस अभी करेंगे तब ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक। तो ये वर्गीकी पदानुक्रम कब कहलाएंगे, जब टैक्सॉन एक निश्चित क्रम में सज जाएंगे, एक निश्चित क्रम में क्रमबद्ध हो जाएंगे। क्लियर। अब कितने हो जाएंगे टैक्सोनॉमिक हिरार्की को, यहां पे किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक रखा गया है। तो सबसे बड़ा जो टैक्सॉन है वो है किंगडम, उससे छोटा फाइलम, उससे छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, उससे छोटा जीनस, और स्पीसीज सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वो है टैक्सॉन है। और इसमें वे जीव रखे जाते हैं जो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब कि उनके गुण जो है एग्जैक्टली हूबहू एक तरह के होते हैं, वो इसमें रखे जाते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। तो यही 7 हैं जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की है, या कह सकते हैं टैक्सॉन है। कौन कौन से हैं, किंगडम है यानी कि जगत है, फाइलम है यानी संघ है। हाँ, एक चीज यहां और पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि फाइलम को तब लिखते हैं जब जंतुओं की बात आती है, यानी एनिमल्स के रिलेशन में या एनिमल्स के लिए फाइलम लिखा जाता है। लेकिन जब प्लांट्स की बात आती है तो प्लांट के लिए इसी टैक्सॉन को क्या लिखते हैं, डिवीजन। प्लांट के लिए क्या लिखते हैं, डिवीजन या भाग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये टैक्सॉन फाइलम जंतुओं के लिए वो होता है, लिखा जाता है, और जब प्लांट्स की बात आती है तो उसी को डिवीजन या भाग लिखते हैं। अगला है क्या, क्लास यानी वर्ग, उसके बाद ऑर्डर यानी गण, फैमिली यानी कुल, जीनस यानी वंश, और स्पीसीज यानी जाति, ठीक। तो ये इतने हैं टैक्सोनॉमिक हिरार्की। क्या है, कैसे कैसे इनमें जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो
अगले वीडियो में इन सभी टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।